लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ सीखा हुआ है पहले से, और वो ये हुआ करता था, टू वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते थे जो सेम ऑर्डर में ली गई हैं, और थर्ड साइड को अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे तो वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या कहते हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है तो उनका कहना है कि जैसे दो एडजेसेंट साइड्स हैं, है ना, एडजेसेंट साइड्स समझते हैं ना, एक दूसरे से लगी हुई। इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, then from their common point the diagonal will represent their resultant। एक नई तरीके से आप लोग यहाँ पर रिजल्टेंट को फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है ना, कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, then diagonal from their common point will represent the magnitude and direction of the resultant। ठीक, अब अगर इसको हम लोग चेक कर रहे हैं फिगर से तो ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनके कॉमन पॉइंट से जो हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चे इस बार जो ए और बी के बीच एंगल होगा ये वाला बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको एंगल जो बनाना है ए की डायरेक्शन के बी की तरफ चलना है। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, ये बना रहे हैं, ठीक है। ये तो गया लॉ, इस लॉ को हम यूज़ करेंगे ना, देखो जैसे आगे चलेंगे हम लोग, मान लें किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया कि इस पॉइंट पर दो फोर्सेस ऐसे लगे हुए हैं, एक का नाम F1 एक का F2, रिजल्टेंट फाइंड करो। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ को ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में एक के बाद दूसरा वेक्टर आना चाहिए। यहाँ पर आप देखो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दिए, तो ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, यानी दो आर्म्स जो ड्रॉ किए उनके साथ दो आर्म्स पैरेलल लेके आप लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, और इसी पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिजल्टेंट, समझे ना। इन द सेम वे मान लिया कोई सर्किल है, सर्किल पे फिगर बना के मैं समझाता हूँ दोबारा से। ये कोई सर्किल है और इस सर्किल का मान लिया एक पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका नाम मैं F1 लिखूँ, इसका नाम F2 लिखूँ, और मुझे कहा जाए इनका रिजल्टेंट बताओ, तो मैं क्या करूँगा, एक पैरेललोग्राम बना लूँगा और इसी पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करूँगा, ये बताएगा इनके रिजल्टेंट को। तो जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ना वो ज़्यादा एप्लीकेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब जैसे हम ये निकालना चाहते हैं जो रिजल्टेंट है इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखो फार्मूला वही बनेगा, अलग नहीं बनने वाला, बट थोड़ा सा डायग्राम में चेंज होगा कि तुमने पैरेललोग्राम बनाया, इस आर्म को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके, ये एंगल पूरा थीटा था तो ये थीटा बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अब आप इस साइड को छिपा लो, इसको कंसीडर करो, देखो वही ट्रायंगल बन गया और वही तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सॉल्व किया, है ना। तो R² इज इक्वल टू PM² प्लस QM², बिल्कुल उसी तरह से करना है। और फिर अल्फ़ा एंगल लेंगे हम R और A के बीच में, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन A की डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वही सेम फार्मूला B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इस पर एक क्वेश्चन बनता, वर्किंग ऑफ स्लिंग गुलेल इज़ द वर्किंग ऑफ स्लिंग बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्सप्लेन। अब आप देखो जैसे वर्किंग ऑफ स्लिंग है, ये इसकी दो स्ट्रिंग होती हैं, इन स्ट्रिंग को आप लोग खींचते हो, इन स्ट्रिंग को आप लोग खींचते हैं, तो ये जो दोनों फोर्सेस हमने शो किए बेसिकली ये उसके रिएक्शंस हैं। ऑब्वियसली आपने फोर्स पीछे की तरफ लगा, रिएक्शन आगे की तरफ लगेंगी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर बनता होगा, तो उसके लिए खुद से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल ये ड्रॉ करके पैरेललोग्राम बनाएंगे। एंड वी नो दैट कि इसी पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो रिजल्टेंट को शो करता होगा, है ना। ये पैरेललोग्राम कहीं बना हुआ नहीं है, इसको बनाकर तुमने केवल ये फाइंड किया कि इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ये होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, समझ गए ना बात ये। और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर जो तुमने स्टोन रखा होगा वो कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा, जवाब आता है इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि जो स्टोन है इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स।
तो ये पैरेललोग्राम तुमने केवल जो बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, वो ये ढूंढने के लिए कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर होगा, तो वो इधर आएगा, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग जाएगा बस।